Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Okay, take out your textbook of ENV. The subject is ENV Standard 4. Chalo, how many chapters we have done? Chapter 1 to 6, right? So today we will start a new chapter, chapter number 7. From the window. What is the title of chapter? From the window. Chalo, let's start it. It is morning now. Last night I went to sleep early. चलो इट इज़ मॉर्निंग नाउ मतलब सुबह हो चुकी है. लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली. लास्ट नाइट वो एकदम ही जल्दी से सो गई थी. अर्ली मतलब जल्दी सोना. इट वॉज टू डार्क टू सी एनीथिंग आउटसाइड. इट वॉज टू डार्क मतलब बाहर बहुत ही अंधेरा था, कुछ दिख नहीं सकता था. When the train stopped early this morning, I woke up. When the train stopped early this morning मतलब वो कहीं पे जा रही है, कहाँ जा रही होगी वो आगे देखते हैं. किसमें वो ट्रैवलिंग कर रही है? ट्रेन में. When the train stopped early this morning मतलब सुबह जल्दी से ट्रेन रुक गई. I woke up वो उठ गई. It was मडगांव. मडगांव क्या था वो? चलो स्टेशन आता है मडगांव नाम का. That was written on the board at the platform. अप्पा said that we were going through the state of Goa. चलो उसके जो पापा है वो क्या कह रहे हैं कि हम गोवा स्टेट से जा रहे हैं. We got off at the station and had some tea and filled our water bottle. चलो तो वहाँ पे जब स्टेशन पे स्टॉप आता है तो वो लोग क्या पीते हैं? Had some tea. टी पीते हैं मतलब चाय पीते हैं. और वाटर बॉटल जो होती है वो खाली हो चुकी होती है तो उसको फिल कर देते हैं. The train started again. ट्रेन अभी फिर से स्टार्ट हो गई है. आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द सीन आउटसाइड मतलब ट्रेन की जो स्पीड होती है बहुत ज़्यादा होती है इसलिए वो डिस्क्राइब नहीं कर सकती है. वो जो बाहर की जो सीन है उसको देख नहीं सकती है. इट इज़ सो ब्यूटीफुल. वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है. इट इज़ ग्रीन एवरीवेयर. तो हर तरफ वहाँ पे ग्रीनरी होती है. फिल्ड विद रेड सॉइल एंड ग्रीन क्रॉप्स. मिट्टी जो होती है वो एकदम रेड होती है. ग्रीन क्रॉप्स होते हैं वहाँ पे. हील्स कवर्ड विथ ट्रीज. हील्स होते हैं जो कवर्ड हुए होते हैं ट्रीज से. समटाइम्स आई कैन सी स्मॉल पॉन्ड्स एंड फार अवे बिहाइंड द हील्स मोर वाटर. चलो वो क्या देखती है वहाँ पे? छोटे छोटे जो पॉन्ड्स होते हैं वो भी वहाँ पे होते हैं. हिल्स के पास होते हैं. हिल्स के ऊपर से निकलते हैं. आई कैन मेक आउट ऑफ इट इज़ अ रिवर और सी मतलब वो उसको पता नहीं चल पाता है कि ये रिवर है या सी है. द एयर इज कूलर. हवा एकदम ठंडी होती है. एंड नॉट टू ड्राई सो ड्राई एज इन अहमदाबाद मतलब जो अहमदाबाद में जो ड्राई होती है हवा उसकी तरह नहीं थी. यहाँ पे एकदम कूल थी. द ट्रेन पास्ड अ लेवल क्रॉसिंग. पीपल आर वेटिंग ऑन अ बोथ साइड ऑफ द क्रॉसिंग फॉर द ट्रेन टू पास. चलो यहाँ पे देखो अभी आप पिक्चर देख सकते हो जहाँ से ट्रेन निकलती है वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे आसपास की जो आसपास होते हैं वहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं. उनको स्टॉप हो जाना पड़ता है क्योंकि जब ट्रेन पास कर रही होती है क्रॉस कर रही होती है तो वहाँ से व्हीकल जो होते हैं उनको स्टॉप किया जाता है. देयर आर बसेस फुल ऑफ पीपल, कार्स, ट्रक, ऑटो रिक्शाज, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स एंड इवन टांगास एंड बुलोक कार्ट. तो वहाँ पे क्या था? बस थी, मोटरसाइकिल थी, स्कूटर थी, 4 व्हील थी, टांगा, बुलोक कार्ट मतलब जो बुलोक होते हैं वो बुलोक को लेके जो कार्ट बनाया हुआ होता है तो उसमें भी लोग क्रॉस करते हैं. उसमें भी लोग ट्रैवल करते हैं. विद पीपल एंड गुड्स इन दैम. सम पीपल डू नॉट स्विच ऑफ दैम engines ऑफ द व्हीकल्स इवन वाइल वेटिंग एट द लेवल क्रॉसिंग. तो वहाँ पे जो पीपल थे मतलब जो साइकिल में थे या फिर रिक्शा में थे या फिर कार में थे, बस में थे तो उसमें से कुछ लोगों ने अपना जो व्हीकल होता है उसका इंजन स्विच ऑफ नहीं किया था. देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइस. वहाँ पे क्या था? बहुत ही ज़्यादा आवाज़ हो रही थी और स्मोक था, चारों ओर धुआं था क्योंकि जो इंजन होते हैं व्हीकल्स के उसमें से स्मोक निकलता है. आई सी सम पीपल गोइंग अंडर द बार्स ऑफ द लेवल क्रॉसिंग. हाउ डेंजरस इट इज़. चलो कोई जो लोग थे वहाँ पे वो क्या कर रहे थे? गोइंग अंडर द बार्स ऑफ द लेवल क्रॉसिंग. वो जो लेवल क्रॉसिंग जो होता है वहाँ से जो ट्रेन पास होती है उनके बार में से भी वो निकल हो रहे थे. वो एकदम ही अनसेफ था, वो डेंजरस होता है. एट टाइम्स आर ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन. Annie and I tried to count the carriages in the such train.
बट बोथ द ट्रेन्स वर गोइंग सो फास्ट, वी ऑलवेज गॉट कन्फ्यूज। क्या होती है वो एकदम ही कन्फ्यूज होती है, क्योंकि अन्नी एंड आई ट्राइड काउंट द कैरेजेस इन द सच ट्रेन बट बोथ द ट्रेन्स वर गोइंग सो फास्ट, क्योंकि उसकी जो स्पीड होती है, जो रफ्तार होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। नाउ चलो आगे जो ओमाना की जर्नी थी, राइट, कौन सा चैप्टर था आगे, ओमाना की जर्नी, तो वो यहाँ पे कंटिन्यू हुई है। ओमाना जो थी वो अपनी ग्रैंड मदर के हाउस जा रही थी। कहाँ जा रही थी? केरला जा रही थी, राइट। तो आगे वो गोवा के स्टेशन में पहुंची है और वहाँ से क्रॉसिंग हो रहा है। तो ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जब मैं गोवा पहुंची थी, वहाँ से क्रॉसिंग हो रहा था, तो क्या हो रहा था, समटाइम्स पीपल क्रॉस द ट्रैक्स इवन व्हेन द क्रॉसिंग इज क्लोज। चलो पीपल जो होते हैं, जब क्रॉसिंग होता है, ट्रेन जहाँ से पास होती है, तब वहाँ पे बंद किया जाता है। वो जो क्रॉसिंग करने का एरिया होता है वो कवर हो जाता है, लेकिन फिर भी लोग वहाँ से क्रॉस करते हैं। लेटर आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो विथ माई आई क्लोज्ड, सडनली द साउंड ऑफ मूविंग ट्रेन चेंज, खड़ खड़ खड़। आई ओपन माई आईज, गेट वॉट आई सो। चलो वो अभी कहाँ बैठी है? विंडो के पास बैठी है, विंडो के पास उसकी सीट है और उसकी आइज क्लोज है। लेकिन सडनली एक आवाज़ आती है, वहाँ से कौन निकलता है? मूविंग ट्रेन, मतलब एक ट्रेन निकलती है जो खड़ 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 आवाज़ करती है। उसने अपनी आइज जो है वो ओपन की और उसने क्या देखा, गेस करो। आवर ट्रेन वॉज क्रॉसिंग अ वेरी बिग रिवर। उसकी जो ट्रेन थी वो क्या कर रही थी? एक रिवर को क्रॉस कर रही थी ऑन अ वेरी लॉन्ग ब्रिज। एक ब्रिज के ऊपर से जब वो निकलती है तो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आती है। एज इट वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज इट साउंड्स वेरी डिफरेंट, मतलब उसका जो आवाज़ होती है, उसका जो साउंड होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है जब वो ब्रिज के ऊपर होती है। द व्हील्स रैटल्ड एज देयर वॉज नो ग्राउंड, जैसे वहाँ पे ग्राउंड ही ना हो ऐसे रैटल करते हैं जो व्हील्स होते हैं। ओनली द ट्रैक्स एंड द वाटर डाउन बिलो, नीचे क्या होता है? ओनली ट्रैक होता है और पानी होता है। व्हेन आई फर्स्ट लुक डाउन आई फेल्ट गिडी, इट वॉज रियली क्वाइट स्कैरी। उसको अभी डर लगता है जब वो नीचे देखती है। द रिवर डाउन बिलो वॉज फुल ऑफ वाटर एंड हैड सम बर्ड्स, जो रिवर थी उससे थोड़ी सी बोट भी सेलिंग कर रही थी और वो एकदम पानी से भरा हुआ था। आई कुड ऑल्सो सी सम फिशरमैन, उसने क्या देखा? फिशरमैन। चलो ये वाले पिक्चर पे देखो, ब्रिज का पिक्चर है। जब भी आप ट्रेन के कहीं पे जा रहे होते हो तो आप ट्रेन से ट्रैवलिंग करो तो ऐसे ब्रिजेस और रिवर आपको देखने को मिलते हैं। ऑन द बैंक्स आई वेव्ड एट देम बट आई डिड नॉट नो इफ दे कुड सी मी। वो क्या कर रही है? सामने जो व्हीकल्स होते हैं, सामने जो रोड होता है, वहाँ पे वो वेविंग कर रही है अपने हैंड से, लेकिन वो लोगों ने उनको देखा नहीं था। अलॉन्ग साइड अवर ब्रिज देयर वॉज अनदर ब्रिज फॉर बसेज एंड कार्स, दिस वॉज बिल्ट डिफरेंटली फ्रॉम आर्स। चलो सामने भी एक ब्रिज होता है जो बसेस और अदर व्हीकल्स के लिए होता है। ये वाला ब्रिज जो है वो ट्रेन के लिए है। आई थिंक गोइंग ओवर आर ब्रिज वॉज मोर एडवेंचर्स, तो उसको क्या लगता है कि हमारा जो ब्रिज है वो सामने वाले व्हीकल के ब्रिज से ज़्यादा एडवेंचर्स है। उसके बाद नीचे देखो, द लास्ट फ्यू आवर्स हैव बीन सो एक्साइटिंग। तो लास्ट जो उसने फ्यू आवर्स जो घंटे निकाले थे वो बहुत ही एक्साइटिंग थे। आफ्टर ब्रेकफास्ट आई क्लाइम्ड ऑन द अपर बर्थ और टू रीड माई कॉमिक्स। वो क्या करने गई मील के बाद? अपना जो मील होता है आफ्टरनून का ब्रेकफास्ट, आफ्टर ब्रेकफास्ट होता है, उसके बाद वो ऊपर गई अपर के बर्थ में और वहाँ पे वो कॉमिक रीड करने लगी। इट वॉज ब्राइट एंड सनी आउटसाइड, सडनली एवरीथिंग बिकेम डार्क। इट ऑल्सो फेल्ट अ लिटिल cold inside. It was afraid. Then the lights in the train came on, but outside it was very dark. Somebody said we have entered a tunnel. चलो अभी ट्रेन जो होती है वो कहाँ से क्रॉस कर रही होती है, कहाँ पे पास कर रही होती है? टनल के अंदर से। तो वहाँ क्या होता है? एकदम अंधेरा होता है, आप कुछ देख नहीं पाते हो। तो वो जो ट्रेन है वो सडनली एक टनल से पास हो रही है। दिस गोज राइट थ्रू द माउंटेन। कहाँ से होता है ये? माउंटेन के नीचे टनल्स होती है, उसमें से वो क्रॉस कर रही है। द टनल सीम टू गो ऑन एंड ऑन। तो टनल जो होती है वो आती ही रहती है। एंड देन जस्ट एंड सडनली वी वर इन डे लाइट अगेन। तो टनल जब कंप्लीट हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो वो वापस डे लाइट के एरिया में आ जाते हैं। आउटसाइड इट वॉज सनी ब्राइट एंड ग्रीन। तो अभी बाहर कैसा होता है? एकदम सनी डे है और ग्रीनरी है चारों ओर। द ट्रेन हैज क्रॉस द टनल। अप्पा एक्सप्लेन दैट वी वर ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन। अभी उसके जो अप्पा होते हैं, मतलब उसके फादर, अप्पा मतलब फादर होता है, तो वो उसको समझाते हैं कि टनल कैसे बनती है, कहाँ से होती है, और वो लोग कहाँ पे है अभी? दूसरी साइड, माउंटेन के दूसरी साइड पे है। सिंस देन वी हैव पास्ड थ्रू 4 स्मॉलर टनल्स।
चलो, तो अभी इतने टाइम में उन लोगों ने 4 टनल्स को पास किया हुआ था. नाउ आई एम एंजॉय गोइंग थ्रू द टनल्स. तो अभी उसको डर नहीं लग रहा है क्योंकि उसने टनल को क्रॉस कर लिया है. Now it is afternoon. For lunch we had idli vada that we bought from उडुपी स्टेशन. उडुपी स्टेशन. चलो, अभी आफ्टरनून हो गया तो लंच में क्या खा रहे हैं? इडली वड़ा जो उसने उडुपी स्टेशन से लिया था. वी ऑल्सो बॉट सम बनानास. उसके पास थोड़े से बनानास भी थे. these were very small and very tasty. जो बनाना थे वो बहुत ही स्मॉल और टेस्टी थे. The scene outside has changed again. चलो, अभी जो सीन होता है बाहर का वो वापस चेंज होता है. Now we can see many coconut trees and green fields everywhere. Amma says that these are paddy fields. The houses and villages look very different. People's clothes are also different from what we see in Ahmedabad. चलो, अभी क्या होता है, उसकी जो अम्मा है वो कहती है कि ये जो है कोकोनट ट्रीज है और ये पैडी फील्ड्स है. मतलब ये जो हाउसेस और विलेज है वो भी उसको डिफरेंट लग रहे थे. लोगों के जो क्लॉथ्स थे वो भी उसके अहमदाबाद के लोगों से डिफरेंट थे. मोस्ट पीपल आर वेयरिंग वाइट और क्रीम कलर्ड धोतीज एंड साड़ीज. चलो, सारे लोगों लोग जो थे उसमें से ज़्यादातर लोगों ने क्या पहना था? वाइट और क्रीम कलर्ड धोतीज एंड साड़ीज पहनी हुई थी. मैनी पीपल हु वर with us from Ahmedabad have got off. People have also got on to the train from different station. चलो, उसमें से जो अहमदाबाद से पैसेंजर चढ़े हुए थे वो कहाँ पे चले जाते हैं? जो स्टेशन आते हैं वहाँ पे वो लोग रुक जाते हैं. सुनील्स फैमिली इज गेटिंग ऑफ टू कोझिकोड. चलो, सुनील की फैमिली जो है वो कहाँ पे जाने वाली है? कोझिकोड में. विच कम्स अराउंड 6 o'clock. जो 6 o'clock आएगा. वी हैव एक्सचेंज addresses and plan to meet in Ahmedabad. You will also like Sunil and Ann. तो उसके साथ जो पैसेंजर थे सुनील और एन, तो वो लोग कोझिकोड के लिए निकल जाते हैं और वो लोग अहमदाबाद में वापस मिलेंगे. Now it is night. We have also started packing up. चलो, अभी रात हो गई है तो वो लोग पैकिंग करने लगे. The train will reach Kottayam in about 3 hours. चलो, 3 hours के बाद कोट्टायम उसका जो स्टेशन होता है जहाँ पे उसको गेट ऑफ करना होता है वो आने वाला था 3 hours में. दैट इज वेयर वी हैव टू गेट ऑफ. तो वहाँ पे उन लोगों को उतरना था. टुनाइट वी विल गो टू वालियम्माज हाउस. चलो, वो कहाँ जाने वाले थे? वालियम्माज हाउस जाने वाले थे. टुमारो वी विल टेक द बस दैट विल टेक अस टू Amumma's village. We are all quite tired. After all, we have been on the train for 2 days. चलो, वो एकदम ही थक गए थे वो लोग क्योंकि वो 2 days से ट्रैवलिंग कर रहे थे ट्रेन में. What a long journey it has been. बहुत ही लॉन्ग जर्नी थी. We had a lot of fun. उनको बहुत मज़ा आया. I will put my diary away now. चलो, मैं अपनी जो डायरी है वो मैं दूर रख रही हूँ. I will write again after we reach Amumma's house. चलो, तो यहाँ पे हमारा यूनिट जो है वो कंप्लीट होता है. ओमाना की जो जर्नी है वो अहमदाबाद से स्टार्ट होके केरला के कौन से सिटी में जाती है, कौन से विलेज में जाती है? वालियम्मा. कहाँ पे जाने वाली थी? वालियम्मा. वो लोग कौन से स्टेशन पे उतर गए थे? चलो, तो ये स्टेशन यहाँ पे दिखाया गया था हमें. व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेशन? कोट्टायम. कौन सा था? कोट्टायम. तो वहाँ तक उसकी जर्नी थी.